हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कोटर। तो आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप। ठीक है, बेसिकली वेरिएबल क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल के बिना आप डेटा टाइप का यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे कि जब भी हम कोई डेटा टाइप बनाते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो इन एक डेटा टाइप है और वेरिएबल है, कोई भी नाम ले लो, जैसे कि दाल ले लो। इसको हमने कोई वैल्यू दी 10। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल नहीं लगाओगे तो आप मतलब डेटा टाइप का यूज़ ही नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ आप कुछ मतलब नहीं बनता इसका। अभी मैं और डिटेल में आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने मतलब कि मैथ्स में एक चीज़ पढ़ा होगा मैथ में, जैसे कि आप लेट एक्स इक्वल टू 10 लिखते होगे। तो ये एक्स जो है वो वेरिएबल है बेसिकली मैथ में। तो आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, वाई जेड, तो उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती मैथ में। वैसे ही कोडिंग में भी ऐसा ही है कि हम नाम देते हैं वैल्यू को। ठीक है, जिसके थ्रू जो प्रोग्राम जो होता है उस टास्क को परफॉर्म करता है, नाम से करता है, ना कि उसकी वैल्यू से। ठीक है, ताकि वैल्यू जो होगी वो बदले ना। वो भी हम आगे देखते हैं कि कैसे, मतलब कि नाम वेरिएबल क्यों, क्योंकि डेटा टाइप जो होता है वो मतलब कि इनकम्प्लीट है वेरिएबल के बिना, और वेरिएबल इनकम्प्लीट है डेटा टाइप के बिना। ठीक है, तो वेरिएबल सीखना पड़ेगा कि तभी हम आगे डेटा टाइप कर पाएंगे। किसी वैल्यू को मतलब उसका नाम देना पड़ता है क्योंकि प्रोग्राम जो होता है नाम के थ्रू ही परफॉर्म टास्क करता है प्रोग्राम में। ठीक है, और आप कभी भी ऐसे कभी देखते नहीं हो कि 10 = Z ऐसे। इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए जो भी होती है वैल्यू स्टोर। और प्रोग्राम में क्या होता है कि जब वैल्यू स्टोर होती है वो राइट से लेफ्ट में होती है, मतलब कि आप x = 10 लिख सकते हो, पर आप 10 = x नहीं लिख सकते। इसमें इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ठीक है, प्रोग्राम में। अच्छा ठीक है, तो फिर हम तो नाम कुछ भी दे सकते हैं उल्टा सीधा, जैसे कि हम डाल देंगे @ यो, कुछ भी डाल दें नाम ऐसा। मतलब ये कोई इसके भी कुछ कंडीशन है नाम लिखने के प्रोग्राम में कि आप नाम कैसे दे सकते हो किसी भी वैल्यू को। ठीक है, पहला है कि आप स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट या इससे कर सकते हो, देखिए छोटी ABCD या बड़ी ABCD, या ये जो होता है साइन, आप इससे स्टार्ट कर सकते हो प्रोग्राम में। अगर हम किसी को नाम बिना वैल्यू को, तो या तो इससे स्टार्ट कर दो, या तो कोई ABCD, छोटी ABCD बड़ी ABCD मैटर नहीं करता। ठीक है, चाहे तब ऐसे दे दो। तो ये लगा के बड़ा ए डाल दो, ये फर्स्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप कैसे भी नाम लिख दो, कुछ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे डाल दो, ये डाल दो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब तीसरा है कि आप जब भी, जैसे मान के चलो आपको कोई बड़ा नाम लेना है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे कि आप ऐसे कोई नाम नहीं दे सकते, बीच में स्पेस आप नहीं देते, आप उसके बदले ऐसे यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको नाम देना है तो। ठीक है, क्योंकि बीच दो वेरिएबल बन जाएगा अगर आप बीच में स्पेस दे दोगे। ठीक है, किसी के भी वेरिएबल में तो दो वेरिएबल ऐसे अलाउ नहीं होता प्रोग्रामिंग में। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको बीच में स्पेस दिए जाते हो तो बीच में बार लगा देना। ठीक है, नीचे वाला। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि इंट को डेटा टाइप है। ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपने ये डाल दिया, ये वैसे दा = 10 लिख दिया, तो ये देखो एरर आ जाएगा इसमें। आप ऐसे नाम नहीं दे सकते वेरिएबल को, मतलब कि या तो आप ऐसे दे दो तो कोई एरर नहीं आएगा, या तो कोई भी अल्फ़ाबेट लगा दो स्टार्टिंग में, ऐसा एरर नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आप तब बात दे सकते हो वैसा वाला नाम देने की, या तो कोई ABCD लगा दो। ठीक है, पर ऐसे मत छोड़ देना। ठीक है, ऐसे तो कुछ ना कुछ, ये कोई लॉजिक नहीं होता कि ये करके आप साइन करके छोड़ दो, कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा ना। ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हो आप। ठीक है, और सेकंड स्टेप है कि आप बीच में कोई, अगर कोई बड़ा नाम है वेरिएबल का, तो आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते, जैसे कि दा स्पेस ये कर दो आप, तो इसमें भी एरर आ जाएगा। ठीक है, आपको या तो आप ऐसे कर सकते हो, तो इसमें आपके बीच में कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम फोर्थ केस देखते हैं। जैसे कि मान के चलो आपने कोई ऐसा नाम दे दिया जिसका मतलब ऑलरेडी फिक्स है, मतलब
प्री डिफाइंड है जावा में, कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसका मतलब फिक्स होता है, फिर भी आप उसको कुछ वैल्यू दोगे तो वो कुछ वैल्यू लेगा नहीं। जैसे कि स्टैटिक का नाम फिक्स होता है कि इसका मतलब क्या होता है, फिर भी आप इसको कोई वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, तो ये ऐसा कर देगा क्योंकि इसका मतलब फिक्स होता है। कुछ कुछ नाम ऐसे है जावा में जिसका वैल्यू फिक्स होता है, मतलब आप उसको वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे कि वाइल, इसका भी मतलब फिक्स होता है, आप इसको नाम नहीं दे सकते। आगे हम पढ़ेंगे कि ये इनका मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जिनका मतलब फिक्स होता है जावा में, जिनका मीनिंग फिक्स है, फिर भी आप उसको कुछ वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। ये जो आप नाम देख रहे हो ना, ये जावा में ऑलरेडी फिक्स है इनका मतलब, ठीक है। आप इन सबको वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। शॉर्ट इफ ये सब इनका मतलब फिक्स है, ठीक है, आप इनको कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं फोर्थ केस, ठीक है। फोर्थ केस हो चुका है, फिफ्थ केस देखते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ केस में कुछ ऐसा है कि मान के चलो आपने कोई वेरिएबल लिया दा, फिर आपने कोई एक और वेरिएबल लिया, तो दोनों का मीनिंग सेम है कि नहीं, दोनों का मीनिंग अलग है। जब आप दा को कॉल करोगे, इसकी वैल्यू प्रिंट करोगे तो 10 आएगा, जब आप इसकी वैल्यू प्रिंट करोगे तो 11 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये मतलब अगर एक भी अल्फ़ाबेट अलग होता है, ये छोटी बड़ी एबीसीडी में भी इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर एक भी चीज़ अलग हुई तो दोनों का वैल्यू अलग स्टोर होगा। अगर आपने मान के चलो, अब आपने इसको 10 कर दिया तो इसकी वैल्यू आप मतलब कि आप दो वेरिएबल नहीं ले सकते, ठीक है, ये इसका ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। इसमें दा 10 है तो आप इसको नहीं ले सकते, इसमें आपको एस ओ भी हो जाएगा कि इसका दा का मतलब 10 है, आप इसको 11 नहीं दे सकते, ठीक है। आई होप समझ जाओ, क्योंकि अगर आप एक भी जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे बड़ी ई लगा दूँ तब भी तो ये अलग वेरिएबल बन जाएगा, ऊपर अलग वेरिएबल, ठीक है। ये फिफ्थ केस था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। क्योंकि डेटा टाइप जो इंड के बिना मतलब कि वेरिएबल आप स्टोर तो आप वेरिएबल में करना पड़ेगा ना, वैल्यू को स्टोर तो आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें जावा में, ठीक है। डेटा टाइप मतलब कि हेल्प करता है आपको मेमोरी स्पेस देने में, मतलब कि जब भी आपको मतलब कि आपके पास कोई वैल्यू है, आपको उसके साथ कुछ परफॉर्म टास्क करवाना है, मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी क्वेश्चन सोल्व करना है प्रोग्रामिंग में, तो आपको स्पेस तो चाहिए होगा। बिना स्पेस के तो प्रोग्राम वर्क ही नहीं करता। तो वो डेटा टाइप आपको हेल्प करता है उस रेंज की मेमोरी देने के लिए, मतलब कि रेंज देता है आपको कि यूज़र इस रेंज की मेमोरी चाहता है, ठीक है। तो बेसिकली डेटा टाइप दो टाइप की होती हैं, एक होता है प्री डिफाइंड या प्रिमिटिव, ठीक है। और दूसरे होता है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव कह लो या प्री डिफाइंड कह लो, ठीक है। तो अब पहले हम देखते हैं कि प्री डिफाइंड क्या होता है। हम्म, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या होगा, ठीक है। डेटा टाइप टू टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। इसे हम प्रिमिटिव भी कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव। प्री डिफाइंड का मतलब कि इनकी मेमोरी स्पेस पहले से फिक्स होती है, ठीक है, कि आप इतनी रेंज की मेमोरी ले सकते हो। यूजर डिफाइंड मतलब कि आपके पास आप कितनी भी रेंज की ले सकते हो, कोई डिफाइन नहीं होती, मतलब कि इसमें आपको यूजर डिफाइन मतलब कि आपको इसमें रेंज फिक्स नहीं कि आप कितनी रेंज की भी ले सकते हो मेमोरी, वो आप पर डिपेंड करता है आप कितनी साइज की चाहते हो, ठीक है। और प्री डिफाइन के कुछ ये है कि बुलियन करेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये अभी मैं एक एक आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। और ये नॉन प्रिमिटिव है, एरे, स्ट्रिंग, क्लासेस, इंटरफेरेंस, इनके बारे में मैं अलग से बताऊँगा क्योंकि इनका एक अलग से टॉपिक है एरे, स्ट्रिंग, क्लासेस, इंटरफेरेंस का। तो आपको इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो होगी आगे, जब इनका टॉपिक आएगा वो तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। दोनों की डिफरेंस में बता देता हूँ कि प्री डिफाइन में ये कि इनकी रेंज अलग अलग होती है हर मेमोरी की, पर इनके में नॉन प्रिमिटिव में सबकी मेमोरी की, जैसे कि एरे की जितनी भी होगी मेमोरी, सबकी मेमोरी स्पेस सेम होगी, स्ट्रिंग की जितनी भी होगी सबकी सेम होगी, ठीक है, क्लासेस की भी, ठीक है। ये होता है। और ये थोड़ा सा सिंपल टाइप का होता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव
वैल्यू स्टोर करने में, ठीक है। तो हम एक एक करके आपको देखते हैं कि बुलियन क्या होता है, ठीक है। तो आते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। ये हमने लिखा बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। अब हम डालेंगे वेरिएबल, ठीक है। यहाँ मैंने डाल दिया फॉल्स। अब यहाँ पर मैंने फॉल्स को डाला, ठीक है। हमें गिनती डालता हूँ, 1 2 3। ये क्या, ये तो यहाँ पे रेड लाइन शो हो गया, मतलब चलो कोई नहीं, ABCD डालते हैं तो रेड कलर शो हो गया। मतलब इसका मतलब ये है कि बुलियन डेटा टाइप जो होता है वो अपने वेरिएबल में ट्रू या तो फॉल्स स्टोर कर सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ट्रू स्टोर करूँगा तो चल जाएगा, फॉल्स स्टोर करूँगा तो चल जाएगा, ठीक है। बेसिकली बुलियन डेटा टाइप में जब आप उसका वेरिएबल को बनाते हो तो उसकी वैल्यू आप ट्रू या तो फॉल्स स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। कैरेक्टर ये क्या है, तो ये कैरेक्टर थोड़ी तो CHA है, मतलब डेटा टाइप में शॉर्ट फॉर्म में कैरेक्टर को CHAR लिखता है, ठीक है। इसका मतलब भी कैरेक्टर होता है और डेटा टाइप है, ठीक है ये। अब इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए चलो कोई ना वेरिएबल लिया मैंने, ये ले लेते, ठीक है। अब इसमें स्टोर होता है 1 2। जब हम इसमें 1 2 स्टोर करेंगे कैरेक्टर में तो मतलब कि रेड लाइन शो नहीं हो जाता, मतलब कि इसका मतलब कि हमारा कोड सही है, ठीक है। चलो प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट भी सही आया। आउटपुट क्या चाहिए, हमारा 1 2 का चाहिए क्योंकि हमने उसमें 1 2 स्टोर किया हुआ है। तो 1 2 ये क्या आ गया, ये मतलब क्या है, ये साइन क्या है, इसका मतलब गार्बेज वैल्यू, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा दिया प्रिंट। तो ये इसका मतलब ये तो गलत वैल्यू दिया है। ये इसका ये ऐसे आप इसमें स्टोर कर सकते वैल्यू, ठीक है। कोई और तरीका, ये क्या, ये मैंने डबल कॉलम क्यों लगा रखा है ये मैं आगे बताऊंगा। इसका मतलब कि इसमें हम ऐसे भी स्टोर नहीं कर सकते वैल्यू डबल कॉलम लगा के, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो सिंगल लगा के देखते हैं। सिंगल लगा तो दिया, चल एक पे तो सही आया पर दो पे रेड लाइन क्यों, मतलब इसका मतलब एक ही करेक्टर जो डेटा टाइप है वो एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है एक ही टाइम पे, ठीक है। आप इसमें 2 3 4 दोगे तो ये स्टोर नहीं कर पाएगा, पर एक वैल्यू स्टोर कर देता है। पर एक कौन सी, कोई सी भी एक, जैसे कि ए डाल दो, हैश डाल दो, तो कोई भी एक करेक्टर ये स्टोर कर सकता है। उससे उससे मतलब नहीं है वो कोई सा भी हो, चाहे मल्टीप्लाई का साइन हो, डिवाइड का साइन हो, कोई सा भी साइन हो, वो एक मतलब एक करेक्टर स्टोर कर सकता है। इसका मतलब चलो प्रिंट करके देखते हैं अगर ऐसा है तो। चलो मैं यहाँ पे मैं इस टाइप ले लेता हूँ, कुछ अलग सा लेके देखते हैं। तो स्टार प्रिंट हो गया, मतलब कि ये एक ही एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं डेटा टाइप, ठीक है। कैरेक्टर का समझिए कि मतलब कि एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, वो भी एक ही सिंगल कॉलम में, ठीक है। आई होप समझ गए कैरेक्टर का, ठीक है। इतना मैंने समझा दिया एक्सप्लेन करके कि एक ही कैरेक्टर ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं बाकी के डेटा टाइप, ठीक है। बुलियन और कैरेक्टर तो हो गया, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, ये बेसिकली इंटीजर डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। इंटीजर, अगर इंटीजर है तो एक ही क्यों नहीं, इतने सारे क्यों, क्योंकि सबकी रेंज अलग अलग है, ठीक है। अच्छा तो रेंज अलग अलग है तो उससे फ़ायदा क्या, उससे फ़ायदा ये होगा, मान के चलो हमें किसी स्मॉल वैल्यू से अगर कोई काम करना है तो हमें स्मॉल स्पेस चाहिए, तो हम बड़ा स्पेस क्यों ले, तो उससे तो मेमोरी का वेस्टेज होगा। तो इसलिए हमने डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के बना के, जैसे कि अगर हमें बड़ा साइज़ का चाहिए वैल्यू तो बड़ा डेटा टाइप, अगर छोटा का चाहिए तो छोटा डेटा टाइप। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते पहले, ठीक है। हमने लिया बाइट, ठीक है। अब बाइट के लिए उसकी रेंज कितनी है, -128 से लेके 127 तक है, ठीक है। मतलब ये क्या है अभी भी समझा नहीं हो, ठीक है। मैं समझाता हूँ, जैसे कि मान चलो अगर मैं यहाँ पे 123 करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 128 कर दूँ
तो रेड लाइन शो होगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज जो होगी बाहर हो जाएगी। इसकी 127 है मैक्सिमम और मिनिमम कितनी है? 128। ठीक है, अब हम -128 करता हूँ तो कुछ नहीं हुआ। आप 139 देखो, ये रेड लाइन शो हो गया। ठीक है, ये इन सब की रेंज है। ठीक है, आप इतने तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ऐसी शॉर्ट की भी ठीक है इतनी है, इंटीजर की भी इतनी आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, और लॉन्ग की भी। अगर हमें डेसिमल में कोई वैल्यू स्टोर करनी है इसमें, तो हम डेसिमल में कर नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डेसिमल में कोई करता हूँ तो इसमें रेलेंस होगा, मतलब कि इसमें हम डेसिमल में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर है, आपको सारे इंटीजर की वैल्यू डालने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, पर अगर हमें कोई ऐसा चाहिए तो हम यूज़ करेंगे फ्लोट का। चलो फ्लोट। अब फ्लोट का फ़ायदा क्या होता है? फ्लोट से क्या होगा, हम डेसिमल के वैल्यू स्टोर कर सकते हो और आउटपुट भी ला सकते हैं। आउटपुट कैसा, मतलब जैसे कि अगर हमने फ्लोट का लिखा है तो हम पहले वैल्यू स्टोर किया, ठीक है इतना, हम आगे हमने एफ लगा दी ताकि प्रोग्राम को पता चले कि ये ताकि फ्लो टाइप का। अगर यहाँ पे आप एफ नहीं लगाओगे ना तो ये लाइन्स हो जाएगा। देखियो, जो जो इससे मतलब कि डेसिमल का एक सिंटैक्स होता है बताने के लिए कि प्रोग्राम की डेसिमल का है, फ्लोट टाइप का हमने वो लिए डेटा टाइप। ठीक है, एफ लगाना जरूरी होगा। ठीक है, पर फ्लोट से मतलब फ्लोट से आपकी क्या होता है कि आप 6 डेसिमल तक आउटपुट ला सकती हैं। जैसे कि इसमें कितनी है? तीन, 3 3 6 7 इसमें 8 है। ठीक है, क्या आउटपुट में कितना चाहिए देखते चलो। हम आउटपुट में तो कितना आता है? अभी हम एफ का आउटपुट देखें। ठीक है, फ्लोट का आउटपुट तो इसमें कितने? 3 3 6 डेसिमल तक आए। ठीक है, पर हमें तो डाल रखा था 8 डेसिमल, तो 6 क्यों? इसका मतलब कि बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये 6 डेसिमल तक आउटपुट देता है, बाकी का उसको ये राउंड ऑफ कर देगा। देखो आप, ये 6 दिखा है यहाँ पे, पर यहाँ 6 है ही नहीं, इसने राउंड ऑफ कर दिया बाकी के पीछे के डेसिमल को जो। ठीक है, अब आप तो मैथ पढ़ के आओ तो आपको पता हो कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो वही उसने किया। ठीक है, चलो फ्लोट का समझिए 6 डेसिमल तक। अगर मुझे 6 डेसिमल से भी और पीछे चाहिए हो, जैसे कि और डेसिमल तक, तो हम यूज़ करेंगे डबल डबल का। ठीक है, डबल बेसिकली इससे भी बड़ा है। देखो कितना, 10 की पावर से इतना तक स्टोर कर सकता है। और एक डेसिमल कहाँ तक दे सकता है ये, मतलब कि 15 डेसिमल तक ये दे सकता है। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, जैसे कि कितने हुए, चलो इतने की दिखा देता हूँ। ये हमें देखो कितना कितना, 1 2 3 3 6 3 9 3 12। देखो इसने 15 डेसिमल तक इसने आउटपुट दे दिया, बाकी का उसने पीछे का राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है,